नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे शहीद संजीत स्मृति क्लब के साप्ताहिक टेस्ट जो पोस्ट था एनटीपीसी सीबीटी 2 उसके मैथ के क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। तो देखेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चन है किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 जो बोला गया है इसमें कि एक समान क्रय मूल्य की 14 घड़ियों में से प्रत्येक को 450 रुपये में बेचने पर 4 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालेंगे। तो 14 घड़ी का सेलिंग प्राइस माइनस 14 घड़ी का कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें लाभ होगा 4 घड़ी का कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें लाभ होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 14 सेलिंग प्राइस बराबर इस 14 कॉस्ट प्राइस को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18 का कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब रेशियो यहाँ से काटिए ये 7 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट प्राइस बराबर इस 9 को जब बराबर के इस तरफ लाएंगे 7/9 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो हमारा कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 7/9 है। तो हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर 450 रुपये। तो बताइए कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। 450 का 7/9 काटिए, ये 50 बार में कट जाएगा तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 350 रुपये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 350 रुपये। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि कुछ पुरुष हैं, ठीक है, कुछ संख्या में पुरुष है जो 60 दिनों में कोई काम कर सकता है। यदि 8 पुरुष और अधिक होते तो इसे पूरा करने में 10 दिन कम लेता। तो यहाँ पर टोटल जो है मैन, तो उसकी संख्या आप x मान लीजिए और यहाँ पे दिन कितना लग रहा है 60 दिन। तो काम एक आदमी की क्षमता 1 है तो x आदमी की क्षमता x हो जाएगा। तो x गुने 60 ये काम हो गया। अब इसी काम को कहता है कि 8 आदमी और आगे करने के लिए तो समय कितना लगता है। तो पहले 60 लग रहा था और अब लगेगा 50 क्योंकि 10 दिन कम लगेगा। तो ये गुने 50। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हो रहा है काम बराबर काम। अब यहाँ से काटिए तो ये आ जाएगा 6x बराबर 5x प्लस 40। इस 5x को बराबर के इस तरफ लाइए तो 6x माइनस 5x बराबर 40, x बराबर 40। तो शुरुआत में हमने कितने आदमियों को रखा था, 40 आदमियों को काम पे रखा था। आज मैथ में 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कमीशन वाला ये क्वेश्चन है। यदि आपने कमीशन वाले क्वेश्चन कैसे हल करते हैं वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मैंने उसमें कमीशन वाले क्वेश्चन हल करवाए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि उन्हें कमीशन में आधार पर काम उन्हें कमीशन के आधार पर काम पर रखा गया है। पहले वर्ष पे कमीशन पर बोनस मिलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है उन्हें पहले वर्ष के कमीशन पर ही बोनस मिलता है। मतलब पहला जो वर्ष होगा उसी पे सिर्फ बोनस मिलेगा, बाकी वर्ष पे बोनस नहीं मिलेगा। उसे 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाली 2 लाख रुपए की पॉलिसी मिली है। ठीक है, और पहले दूसरे तीसरे और चौथे और शेष वर्षों में उसका कमीशन क्रमशः 20%, 16%, 12%, 10% और 4% है। बोनस कमीशन का 25% है। ध्यान में रखिएगा कि बोनस पहले वर्ष पे ही उसको मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, हल करिए इसको। तो यहाँ पे कहता है कि वार्षिक प्रीमियम उसे 20,000 रुपये पे करेगा। तो 20,000 रुपये वार्षिक पे करते हुए 10 वर्ष में वो 2 लाख रुपये जमा करेगा। तो आप बताइए कि पहले वर्ष यदि वो 20,000 का प्रीमियम भरेगा तो उसका कमीशन कितना बनेगा। उसका कमीशन बनेगा 20%। ठीक है, ये आ गया उत्तर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको 4,000 रुपये कमीशन बना। ये पहले वर्ष का है। सेकेंड वर्ष में फिर वो 20,000 का कमीशन भरेगा तो उसमें उसको कमीशन मिलेगा 16%। जब इसको काटेंगे तो ये आएगा आपका
3200। तीसरे वर्ष वो फिर वो 20,000 का प्रीमियम भरेगा, उसको कमीशन मिलेगा 12%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12 दूना 2400। चौथे वर्ष वो क्या करता है, फिर प्रीमियम भरेगा 20,000 का और उसे मिलेगा कमीशन यहाँ पे 10%। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 2,000 रुपये। अब इसके बाद क्या करता है कि इसके बाद प्रत्येक वर्ष वो 4% का ही कमीशन लेता है। तो टाइम बताइए कि 4 वर्ष तक बदल बदल के कमीशन लिया, तो बाकी बचे 6 वर्ष में वो क्या करेगा, टोटल 4% कमीशन लेगा। और 6 वर्ष में बताए कि प्रीमियम कितना भरेगा, 20,000 गुने 6, 1,20,000। और इसका जब वो प्रीमियम भरेगा 4% तो उसे कितना कमीशन मिलेगा, देखिए 12 चौक 4800। इसे आप जोड़ दीजिए, 0 0, ये आ जाएगा 8 14 6 1। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा उसको 16,400 रुपये का कमीशन आ जाएगा। तो आप लेकिन यहाँ पे देखिए 16,400 का कमीशन आया, सवाल में ये बोला था कि पहले वर्ष के कमीशन पर ही बोनस मिलता है। तो पहले वर्ष पे जो कमीशन है उसको कितना है, 4,000। तो बोनस कितना है इसका, 25%। तो इसका आप 25% निकालिए, कितना आ गया, 25 चौका 100। तो ये 1,000 रुपये का उसे बोनस मिला है। तो इसमें 1,000 रुपये आप ऐड कर दीजिए। जब इसमें 1,000 रुपये ऐड करेंगे तो उसका टोटल कितना इनकम हो गया, 17,400 रुपये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 17,400 रुपये। नेक्स्ट यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके यूनिट डिजिट को पकड़ के गुना करिए। ठीक है, तो 7 5 35, 8 लास्ट में 0 आ जाएगा, 8 5 40, 0 को किसी से भी गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। एक संख्या को 15, 20 और 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार 8 शेष बचता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शेष तभी बचेगा जब संख्या ज़्यादा होगी। और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये परिभाषा आपको पता होगा, एलसीएम का परिभाषा, वो छोटी से छोटी संख्या। तो आप क्या करेंगे, 15, 20, 35 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 420 आएगा और उसमें क्या करेंगे, 8 फिर जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी, 428 हो जाएगी वो संख्या। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोलकाता से एक स्थान का बस किराया और ट्रेन का किराया क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये है। तो बताइए कि बस का किराया है कितना, 20 रुपये, और ट्रेन का किराया है कितना, 30 रुपये। अब कहते हैं यदि ट्रेन के किराए में 20% की वृद्धि हो गई है तो नया किराया इसका 120% और बस के किराए में 10% की वृद्धि हुई है तो इसका 110%। अब रेशियो निकालिए, यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 कटेगा, इसका 0 भी कटेगा और इसका 2 कटेगा 6 से। तो बताइए कि बस का और ट्रेन का नया जो खर्च है, नया जो किराया है, वो आ गया 11:18। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ट्रेन का किराया और बस का किराया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेशियो हमने बस ट्रेन का लाया तो यहाँ पर पलटना पड़ेगा, ट्रेन रेशियो बस करने के लिए 18:11 करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 18:11। हाँ, 26 नंबर आज जो मैथ का क्वेश्चन था ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से अब ये भी पता, देखिए साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप यहाँ पे सेक वाला लगाएंगे तो यहाँ पे सेक 5a को हम लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 5a बराबर कोसेक a प्लस 36 डिग्री। तो आप यहाँ से कोसेक कोसेक को हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 90 माइनस 5a बराबर a प्लस 36 डिग्री। अब यहाँ पर आप सरलीकरण करिए, इसका 90 में से 36 जाएगा, 54 बचेगा और यहाँ पे काटेंगे इसको 9, तो a का मान आ जाएगा 9 डिग्री।
33 नंबर क्वेश्चन है, ये एक रीजनिंग कह सकते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें आपको ऐसे लिखा है कि सी तो इसको जब ऐड कर रहे होते हैं तो आता है ACD, ठीक है। और डी के बारे में जानकारी हमें दिया है कि ये 0 है। तो आपको देखिए सी की जगह पे खाली स्थान छोड़ लीजिए और बी लिखिए और ए। आप यहाँ पे सोचिए कि किसी 0 में से हम 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, ठीक है, और दूसरा 5 + 5 करेंगे तो 0 होगा। तो हम इस पे 5 वाले को अप्लाई करेंगे। आप रखेंगे 5, कहने का मतलब a बराबर 5 को हम रख लेते हैं। a बराबर जब हम 5 को रखेंगे तो देखिए 5 5 10 हासिल 1, ठीक है, 1 जुटेगा। अब यहाँ पर c है, जो यहाँ पर आएगा वही चीज़ यहाँ पे भी आएगी। तो आप बताइए कि यहाँ पर हम क्या रखें। तो हम क्या करते हैं कि एक मान लेते हैं कि c बराबर 2 रखते हैं। 2 2 2। आप सोचेंगे कि c बराबर 2 एकदम से कैसे रख लिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन है इससे ही रिलेटेड, वहाँ पे ऑप्शन में 2 था इसीलिए हमने 2 रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a है, a के जगह पे आएगा 5 और ये c की जगह पे भी 2। तो 0 तो बन गया, 2 बनेगा कैसे। तो अब जो बनेगा जब b बराबर हम 9 रखेंगे तो देखिए 9 हासिल 1 10 और 2 12, 12 का हासिल 1, इसमें जोड़ेंगे 2 2 4 1 5। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। a बराबर 5, b बराबर 9, c बराबर 2 और d को तो 0 मान है। इस पे क्या पूछा है कि b का मान क्या होगा। b का मान क्या आएगा 9, तो b का मान 9 आएगा। अब 0 रख के देखेंगे नहीं आएगा, ठीक है। इसका मान हो जाएगा, सॉरी गलत टिक कर दिया मैंने, इसका मान जो है 9 आ जाएगा। क्वेश्चन है आज का 35 नंबर, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक मीनार के किसी भी ओर, ठीक है, यहाँ पे 2 वस्तुओं का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो उसका कहता है कि उन वस्तुओं की बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। आप देखिए कि यहाँ पे ये फिगर आपका है, ठीक है। ठीक है, आप ये दोनों तरफ आप बना लीजिए फिगर। तो इसमें मान लीजिए ये आपका 30 डिग्री एंगल है और ये एंगल है आपका 45 डिग्री का एंगल है। और ये जो हाइट है, ये हाइट आपका 180 मीटर की है। अब बताइए कि ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से यहाँ वाली। ये डिस्टेंस जब आप 30 डिग्री लगाएंगे तो ये आ जाएगा 180√3, ठीक है। और ये डिस्टेंस आ जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री पे होता है क्या है कि दोनों आधार और ऊंचाई बराबर होती है। तो ये आ जाएगा 180 मीटर। अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको जोड़ देना है 180√3 प्लस 180। इसमें से आप कॉमन निकालेंगे 180√3 प्लस 1, तो ये आ जाएगा ये ऑप्शन सी। और कुछ चलिए, आज का 40 नंबर क्वेश्चन नंबर सिस्टम का है। ये कह रहा है कि 1 से 50 तक संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। आपको पता होना चाहिए 1 से लेके 9 तक आप संख्या लिखेंगे और इसमें संख्या आपने लिख दी है 9 और प्रत्येक संख्या में अंक है 1। और 9 के बाद आप शुरू करेंगे 10 से और लिखते जाएंगे 50। तो 10 से लेके 50 तक टोटल संख्या होगी 41 और प्रत्येक संख्या में होंगे 2 अंक गुने 2। तो आप बताइए कि 1 से 9 तक हमने 9 अंकों का इस्तेमाल किया और 41 संख्या लिखने में हमने 82 संख्याओं का इस्तेमाल किया और इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हमने इस्तेमाल किया है 91। आज का क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें कह रहा है कि 3 लोग हैं जो एक बिंदु से 30 किलोमीटर की परिधि में एक वृत्ताकार पथ की यात्रा करते हैं। तो ये किसी गोल पथ पे यात्रा करते हैं। तो ए और बी एक ही दिशा में और बी सी विपरीत दिशा में यात्रा करता है। और ए 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, बी 7 किलोमीटर की यात्रा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है। ए होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सी होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर मैं क्या
करूँगा कि विपरीत दिशा को इग्नोर कर दीजिए और तीनों का टाइम निकालिए कि एक चक्कर में कितना टाइम लगता है। ए को टाइम लगेगा 30/5 और बी का लाइए 30/7 और सी को टाइम लगेगा 30/8। तो आप क्या करिए, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। जब इन सभी का एलसीएम लेंगे तो बटा वाले में क्या होता है कि अंश का एलसीएम लेते हैं 30 और हर का एचसीएफ लेते हैं 5, 7, 8 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ 1 आ जाएगा। तो ये आ गया, ये सब किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये टाइम भी आ जाएगा घंटा। तो वो 30 घंटा में एक दूसरे को मिलेगा। ठीक है, इसका उत्तर 30 घंटा हो जाएगा। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन है, ये भी जो है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे बनता है। तो इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है इस प्रकार से कि ए बी बराबर ए सी है। तो ये त्रिभुज आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज आपका बन गया और इस समद्विबाहु त्रिभुज में वो क्या कर रहा है कि ये शीर्ष ए है, ये बी है और ये सी है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार क्या करता है, ए और डी आधार बी सी पर। ठीक है, आधार ए, ये देखिए यहाँ पर इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ पर जब मिल गया है तो ये पॉइंट डी बन गया। तो मैं आपको बता दूं समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, और समद्विबाहु त्रिभुज में इन दोनों में जो माध्यिका है ना, ये माध्यिका यही जो है हाइट भी होता है। और माध्यिका क्या करता है कि त्रिभुज जिस शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे उस शीर्ष के विपरीत वाली भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटेगा और इसी का माध्यिका हाइट भी बन जाएगा। हाइट आ गया तो ये 90 डिग्री और ये एंगल बता रखा है कि 35 डिग्री है। अब बताइए कि ये 35 डिग्री है तो ये एंगल पूछ रहा है ये वाला बी ए डी, तो बताइए कितना आ जाएगा, 90 माइनस 35 डिग्री, तो ये आ जाएगा 55 डिग्री। अब इस क्वेश्चन में ये है कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि टोटल बच्चों की संख्या 200 है। 20 बच्चे केवल गैलेक्सी देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 बच्चे केवल गैलेक्सी देखना चाहते हैं, 25 बच्चे जो है केवल तारे देखना चाहते हैं और 30 बच्चे केवल पौधे देखना चाहते हैं। 50 बच्चे तारे देखना चाहते हैं। ठीक है, तारे प्लस पौधे प्लस चांद देखना चाहते हैं और 30 बच्चे केवल, ये हो गया है 25 बच्चे जो है 25 बच्चे चांद और गैलेक्सी देखना चाहते हैं और 25 बच्चे केवल चांद देखना चाहते हैं और शेष बच्चे कुछ भी नहीं देखना चाहते हैं। तो आप जो देखना चाहते हैं उसे ऐड करिए, 5 5 10 5 15 और यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 3 8 5 13 2 15 2 17। 175 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ देखना चाहते हैं और ये 25 बच्चे कुछ नहीं देखना चाहते हैं। अब बताइए कि इसमें से कह रहा है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो गैलेक्सी देखना नहीं चाहते हैं। तो गैलेक्सी बच्चे नहीं देखना चाहते, देखना कितना चाहते हैं 20 और यहाँ पर 25। टोटल जो है गैलेक्सी जो देखेगा, गैलेक्सी वो 45 नंबर है जो देखेगा। अब बताइए कि 45 नंबर जो गैलेक्सी देखेगा तो नहीं देखने वालों की संख्या घटाइए 175 माइनस 45 तो ये आ जाएगा 130। ठीक है, तो जो देखना चाहते हैं उसी में से हटाएंगे और ये 25 तो वाकई में देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 130, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये 63 नंबर क्वेश्चन जो मैंने पीछे 33 नंबर क्वेश्चन करवाया है, दोनों सेम है, लिंक्ड है। मैंने वहाँ पे बताया था कि मैंने बी के सी की जगह पे 2 कैसे रखा है, तो यहाँ ऑप्शन को देखते हुए मैंने ट्राई किया था। ठीक है, तो वहाँ पे निकल गया था A5, ठीक है, बी आपका 9 निकल गया था, सी 2 और डी 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सी का मान क्या है, तो ये 2 पे सेटिस्फाई करता है, इसीलिए 2 होगा। और यहाँ पर 64 नंबर क्वेश्चन है, ये वॉल्यूम चैप्टर का है, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो समझिए इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, आयतन बराबर आयतन करना है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। कोई भी गोला है, इसका आयतन, ठीक है, ये गोला है, इसका आयतन आपको ज्ञात करने के लिए फार्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई r क्यू होता है। और एक शंकु,
शंकु है, इस शंकु का आयतन निकालने के लिए इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो चलिए इसको, ये जानकारी आपको पता है तो आप इसे कर लेंगे। इसमें ऐसा बोला है कि पानी की बूंद गोलाकार है, ठीक है, गोलाकार मतलब गोला के जैसे है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। तो बताइए कि एक गोला है, ठीक है, इस गोले का त्रिज्या व्यास कितना है, 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है। तो आप बताइए कि त्रिज्या कितना आ जाएगा, फिर इसका आधा करना पड़ेगा 1/2। तो इसका व्यास, तो आप बताइए कि इस एक बूंद का आयतन कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, 1/20 गुने 1/20 गुने 1/20। और ऐसी ऐसी जो है 120 32,000 बूंदे हैं। तो ये 32,000 से गुना कर दीजिए, ये टोटल उस पानी का आयतन है जो उस शंकुआकार बर्तन में आ जाएगा जिसकी ये बात कर रहा है सवाल में। इस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई के बारे में क्या बोला था, एक शंक्वाकार कांच की ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। तो यदि इसका व्यास कितना है, 2r है, मतलब आर, तो हाइट भी कितना आ जाएगा 2r। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह पे 2r देंगे। अब यहाँ से हम काटेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से इसका 3 कट जाएगा, इस 3 0 ये भी कट जाएगा। और यहाँ से इस 2r को काटिए, इससे 2, तो गुना करिएगा तो आ जाएगा ये आपका 64/8 बराबर आर क्यू। तो आर बराबर आ जाएगा 2, ठीक है, आर का मान 2 आया है। अब बताइए कि ये जो शंकु है, इस शंकु का हाइट था कितना, उसके आधार के व्यास के बराबर। तो उसका आधार कितना है 2r, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4। तो इसका उत्तर 4 आ जाएगा। इसमें आपको बस आयतन बराबर आयतन करना था और कुछ नहीं करना था। ये एक व्यक्ति महसूस करता है कि उसे एक वृत्ताकार मैदान को उसके व्यास के अनुदिश पार करने की तुलना में 4 दीवारी के साथ तय करने में 30 सेकेंड कम समय लगता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक वृत्त है, ठीक है, अब देखेंगे कि ये वृत्त, इस वृत्त के जो है ना, इसके वृत्त पे जो परिधि है, इस परिधि पे जब वो चलेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन उसकी चाल होती है। तो बताइए कि परिधि 2 पाई आर और चाल 30 मीटर प्रति मिनट है, और माइनस, और इस परिधि व्यास पे जो चलेगा, व्यास ये आर ये आर ये सेंटर, तो टोटल दूरी हो गया 2r। और यहाँ पे भी चाल सेम है और समय लग रहा है, उसे बच रहा है समय 30 सेकेंड, मतलब कम समय ले रहा है, मतलब बच ही रहा है। ध्यान देना यहाँ पे यह है कि चाल मीटर प्रति मिनट है तो समय भी मिनट में आएगा, बटे 30 करिए, इसको काटिए 1/2, और इसको काटेंगे ये 15 से कटेगा और ये भी 15 से कटेगा। तो कॉमन आ जाएगा r/15 कॉमन आ गया, और बच क्या गया, पाई माइनस 1 बराबर 1/2। अब देखेंगे कि r/15 गुने, अब पाई -1 क्या होता है, तो 22/7 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 22 - 7/7। तो ये आ जाएगा 15/7 बराबर 1/2। अब यहाँ से हम इसको काट लेंगे, काटेंगे तो क्या आएगा, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, r बराबर 7/2 मतलब 3.5, ठीक है, 3.5 इसका उत्तर हो जाएगा। (68) नंबर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। इसमें आपको निकालना है q इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू। तो हम क्या करेंगे, सभी को साइन कॉस के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है q इंटू पी स्क्वायर -1, तो q कहाँ है, ये वाला हिस्सा q है, तो लिखिए q। सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू पी स्क्वायर, पी है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको -1। अब इसको देखिए, जब भिन्न का जोड़ करेंगे इस बाहर वाले हिस्से का, तो ये आ जाएगा ऊपर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुने, अब जब इसको हम हल करके लिखेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है और इसके साथ वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दीजिए और इसका मान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ था इसका, इस वाले का p गुने 2p, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2p। कथी हल्ला करवावे छो तोकरा। एक निश्चित धनराशि पर 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1.50 है, तो धनराशि ज्ञात करें। इस तरह का सवाल जब भी आता है तो इसका सूत्र होता है d बराबर r/100 का स्क्वायर गुने p आपका मूलधन हो गया, r आपका दर हो गया। तो इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो 150/100, तो p गुने r 25/10,000। ठीक है, कैंसिल आउट करिए इसको, ये कटेगा 4 से, p बराबर आ जाएगा 150 गुने 4 यानी 600। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 600 रुपया। ABCD एक आयत है जिसका विकर्ण AC है। तो यहाँ पर ये भी त्रिकोणमिति प्लस ज्यामिति का मिक्स क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा ये आप आयत ले लीजिए और इसका विकर्ण डालिए ये, और मैं आपको बता दूं प्रत्येक आयत पे जो कोने पे कोण बनता है ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का। तो ये यदि थीटा है, ये A नाम है इसका, ये कोना B C और D, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। तो आप बताइए क्या बोला है, tan CAD, tan CAD। तो बताइए क्या लिखेंगे इसको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 गुना साइन स्क्वायर BAC, तो मतलब ये 90 माइनस थीटा। शुरुआत में ही मैंने बताया था ये होता है फॉर्मूला इसका, सेक स्क्वायर थीटा गुने, और ये साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। सेक और कॉस एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, तो ये कट के 1 देगा, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। दी गई 7 संख्याओं में पहली 4 संख्या का औसत 4 है और अंतिम 4 संख्या का औसत भी 4 है। तो ये क्वेश्चन इधर से 4 संख्या ले लेंगे, इधर से 4 संख्या ले लेंगे, लेकिन टोटल नंबर हमारे पास है 7। तो यहाँ पर जो बीच वाला नंबर होगा वो रिपीट कर जाएगा। तो हम इस क्या करते हैं कि इधर वाली 4 संख्या का औसत 4 है तो योग 16, इधर वाली का भी 16, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 32, और यहाँ पे बताया है कि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है, तो 7 गुने 3, टोटल का कितना आ गया 21, घटाइए 11 आएगा। तो ये जो बीच में 11 संख्या है जिसको हमने 2 बार काउंट कर लिया था, ये बीच वाली संख्या 11 हो जाएगी। एक स्कूल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5 और 2 है। तो ये मान लीजिए उसका आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 5x है और चौड़ाई 2x है। 2x करने का मतलब 40 मीटर, x का मान कितना है 20, तो बताइए कि इसका लेंथ कितना आ जाएगा 100। ठीक है। यहाँ पे है एक यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये एलिगेशन पे बनेगा क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि जो वरिष्ठ कर्मचारी है उसको मैं V से डिनोट करता हूँ और कनिष्ठ को K से। तो जो वरिष्ठ कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 18,000 रुपये और कनिष्ठ का औसत वेतन है
12,000 रुपये। और इन दोनों का औसत जो है कनिष्ठ और वरिष्ठ का 15,500। तो इन औसत में से जब हम घटाएंगे इनको, इधर 18,000 और 15,500 का अंतर करेंगे, 25 इधर लिखेंगे, और इस 15,500 और 12,000 का जब अंतर करेंगे 3,500, उसको इधर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें जो है कर्मचारियों का रेशियो का पता चलेगा, 5 को 7 से, 5 को 5 से, ठीक है। तो जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं वो 7 यूनिट की संख्या में हैं, जो कनिष्ठ हैं वो 5 की यूनिट में है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुल कर्मचारियों का कितना हिस्सा कनिष्ठ कर्मचारियों, कितना हिस्सा कहने का मतलब रुपए की बात कर रहा है। तो कनिष्ठ कर्मचारी है 5 और औसतन कमाता है ये 12,000, और टोटल कर्मचारी कितना है 12, क्योंकि टोटल से तुलना करना पड़ेगा, और टोटल में औसत है 15,500। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 12 को काटेंगे 10 बार में, 5 को ही काटेंगे 31 बार में। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10/31। ठीक है, इसका सही उत्तर है, इसमें ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट नंबर है 3, 4, 5। तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो मान लीजिए कि ये आपका हाइट है और ये आधार है, हो सकता है कि इसका आधार 3x भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्षेत्रफल निकालने में, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुने 4x गुने 3x, जो दिया हुआ है 72। अब यहाँ से काटिए, काटेंगे, ये कटेगा 2, जब गुना करेंगे 6x² बराबर 72, x² बराबर 12, x आ जाएगा आपका 2√3। 2√3 आ गया। अब इसकी परिमाप कितना है, तो इसका परिमाप आ गया 12x। तो x का मान जब यहाँ रखेंगे टोटल 24√3 आएगा। और एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर है, जिसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, जो आपको इसने बताया है, तो उसमें ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो इसका भी परिमाप इतना ही है जितना समकोण त्रिभुज का ए। तो आप बताइए कि a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका परिमाप 3a बराबर 24√3, और a बराबर मान पता चल गया 8√3। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो आपको पता ही 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसके बाद आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उत्तर आ जाएगा 48√3। एक कागज जो 20 मीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, ठीक है, और इसमें क्या करता है कि विपरीत भुजाओं पे जो है अर्धवृत्त बनाता है। ये मान लीजिए आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। तो इसमें आपको अर्धवृत्त बनाएगा ऐसे, देखिए। तो अब देख रहे हैं जैसा कि फिगर है, ये फिगर बनेगा इस सवाल में। तो इसमें ये भुजा आपका 20 है, तो जब इस की त्रिज्या निकालेंगे r, और इस सर्कल को ऐड करेंगे तो एक सर्कल तैयार हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। तो हमें इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। पूरे स्क्वायर के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस πr² 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है, ये 400 माइनस 100 पाई। $95 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कुछ लड़कों ने अकाल कोष में 12,544 रुपये जुटाए। इसमें से प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़कों की संख्या है। x लड़का है, x रुपया दिया, टोटल रुपया हो गया 12,544। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल तोड़िएगा, ठीक है, और ये इसका वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये 112 आएगा। 98 नंबर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, जब भी किसी त्रिकोणमिति के सवाल में से सीधे समीकरण आपको दे दे और मान पूछे तो आप क्या करिए, थीटा का मान अपने सुविधा अनुसार कुछ भी रखिए।
इसमें सबसे आसान ये होगा कि थीटा का मान हम 45 डिग्री रखते हैं। तो 45 डिग्री रखेंगे तो आप क्या आएगा, सो देखिए साइन 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान √2, इसका स्क्वायर, कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉसेक 45 का मान 1/√2। बाहर लौन जाओ, तोरो दिमाग नहीं काम करेगा। अब इसको भिन्न का जोड़ करिए तो √2 प्लस 1 3/√2 का स्क्वायर, ये भी 3/√2 का स्क्वायर। तो देखेंगे आप ये 9/2 प्लस 9/2, ये टोटल 9 आ जाएगा। तो थीटा का मान 45 रखने पर जिस ऑप्शन में आपको 9 देता है वही आपका उत्तर होएगा। तो पहला ऑप्शन को आप चेक करिए, 1 प्लस सेक 45√2 गुने कोस 45√2 का होल स्क्वायर। देखेंगे 3 का होल स्क्वायर बराबर 9। पहला ही ऑप्शन हमें पता चल गया 9 है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थीटा का मान पुट करना है और आपका फिर ऑप्शन में आपको चेक करना है कि कौन सा वही उत्तर आता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, कितने समय में इतने % की ब्याज की दर से कोई धन 72 रुपये से 81 रुपया, 72 रुपये इन्वेस्ट किया और 81 रुपया आ गया, ब्याज कितना आ गया 9। तो सिंपल लगा दीजिए 72 का टी गुने आर, 6 चौक 24 1 25/4 बराबर 9 रुपया। तो यहाँ पे काटेंगे 9 8 72, 4 को 2 से, ठीक है, और इस प्रतिशत का डबल जीरो भी होगा, 4, ये 4 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, तो टी बराबर 2 बरसाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डबल जीरो नहीं दिया था, तो समय आपका इसमें 2 बरसाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। 108 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यह भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसे आप ध्यान से यदि नहीं पढ़ते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, आपको निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसकी मासिक आय का 50% घरेलू खर्च पर करते हैं और शेष में से वह, तो उसका मासिक आय x रुपया है। यहाँ पर वो 50% खर्च किया तो 1/2 बच गया, 50% खर्च किया 50% बचा। और यहाँ पे ध्यान देना ये है कि इसके बाद बोला है शेष में से वो 25%, 30% और 15% खरीदारी पर खर्च किया। लगातार शेष नहीं बोला है, तो हमें क्या करना है, ये 25% प्लस 30% प्लस 15% एक ही बार बचे हुए का खर्च करना है। तो ये टोटल कितना आ गया, ये 70। तो 70% बचे हुए का हमने खर्च किया है, तो बचा हमारे पास 30%, यानी 3/10, जो कि हो जाएगा 900 रुपया। अब यहाँ से काट लीजिए 300, तो x का मान आ जाएगा 300 गुने 20, 6000 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, यदि ध्यान से नहीं पढ़ते हैं गलती हो सकती थी। 110 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें कह रहा है कि ए 40 मिनट में 8 बार किसी वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो एक चक्कर कितना समय में लगाता है, एक चक्कर लगाएगा 40/8 5 मिनट में। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी यदि वृत्त है, ये वृत्त है और एक और वृत्त ले लीजिए, ये बड़ा वृत्त, आप इसकी त्रिज्या यदि r है और इसकी त्रिज्या यदि मैं कह दूं कि 10 गुना कर दिया गया है, तो इसका परिधि 2πr है, तो इसका परिधि भी 2πr गुने 10 गुना हो जाएगा। यदि इसमें t समय लगता है तो इसमें भी t का 10 गुना समय लगेगा। तो इसमें पहले 5 मिनट लगता था, अब बताइए 10 गुना समय लगेगा, यानी 50 मिनट ये समय लगेगा। आर जितना गुना होगा समय भी उतना गुना लगेगा। त्रिकोणमिति का फिर से क्वेश्चन 116 नंबर, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कॉट में ये 12 और 78 90 हो गया, तो ये कट के 1 हो जाएगा। 38 और 52 90 होता है, कॉट कॉट ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, कॉट 60 डिग्री और इसका मान 1/√3 होता है। एक 117 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट मैथ का क्वेश्चन है सेट का, तो वो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटे में एक काम
कर सकता है। तो आप बताइए कि एक काम करेगा 5 घंटे में, ठीक है, तो बताइए 1 घंटा में कितना काम करेगा, 1/5। अब बताइए कि उसने 2 घंटे 20 मिनट काम किए, तो मतलब कितना काम किया उसने, तो उसने काम किया है 140 मिनट, ठीक है, 140/60/5। इसको काटिए, क्या आ जाएगा, 14/30 कट के 7/15। कहने का मतलब कि 15 यूनिट में से 7 यूनिट काम कर दिया है, तो शेष कितना काम बच गया है, 8। तो 8 काम बच गया है 15 में से। अब कहता है यही एक महिला है, फीमेल, 8/15 काम को करती है अकेले, शेष कार्य को 1 घंटा 40 मिनट में करती है। 1 घंटा 40 मिनट कहने का मतलब है 100 मिनट। इसको घंटा में बदल लीजिए, सब घंटा में चल रहा है। तो अब एक काम को करने में महिला को समय लगेगा 100/60 गुने 15/8। 15 को 4 से काटिए, 4 को 25 से काटिए, तो आ जाएगा 25/4। अब बताइए कि एक आदमी है जिसे 5 घंटे लगते हैं काम करने में, और एक महिला है उसे काम करने में लगता है 25/8 घंटे, टोटल एक काम। बताइए महिला कितना समय बचाएगी, तो हमें दोनों का अंतर करना है। जब दोनों का अंतर करेंगे तो ये आ जाएगा 40 में से 25 जाएगा 15/8, 1.7/8। तो इसको लिख सकते हैं 1 घंटा 7/8 को बदलेंगे फिर मिनट में गुने 60 करके, ये तकरीबन आपको आ जाएगा 1 घंटा 53 मिनट कुछ मिली सेकेंड के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 घंटा 53 मिनट। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए, मैं डेली साप्ताहिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर डालता रहूँगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको पता चले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को।